बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पूरी दुनिया इब्राहिम ट्रावरे के बारे में इतना जानती है कि वो शुरू में फौज में आए। फौज में आने के बाद कैप्टन के ओहदे पर काम करते करते उन्होंने बर्किना फासो के सदर का ओहदा संभाल लिया और उसके बाद मुसलसल हालत जंग में है, दुश्मनों से लड़ रहे हैं, बर्किना फासो के अवाम का दिल जीत रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उनकी बीवियां कितनी हैं। मैं बताता हूँ आपको। उनकी पहली बीवी का नाम है दोस्तों अमीनाता। अमीनाता से उनकी मुलाकात फौज के दरमियान हुई थी। अमीनाता भी फौज में आई और कमीशन के ओहदे पर काम करते हुए अपनी बहादुरी की वजह से इब्राहिम ट्रावरे की नजरों में आ गई। वो पहले से उनको जानते थे और हर जगह पे उनके कारनामे मशहूर थे। और फिर इब्राहिम ट्रावरे चूंकि अपनी रेजिमेंट के कमांडर्स भी थे, जिसकी वजह से अमीनाता को उनसे अक्सर मिलना पड़ता था, उनके ऑफिस में आना पड़ता था और इसी वजह से इब्राहिम ट्रावरे के दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई। और दूसरी तरफ इब्राहिम ट्रावरे चूंकि पहले से मशहूर थे, लोग उनको जानते थे, उनके ऊपर जान निछावर करते थे, मीडिया की नजरों में थे, सेहतमंद थे, खुश थे और लोग उनको चाहते भी थे। अमीनाता पहले की उनके दिल में घर कर गई थी और इसी वजह से जब दोनों की पसंदीदगी एक लेवल से आगे बढ़ती गई तो उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। दोस्तों, फौज के कवानीन के मुताबिक इब्राहिम ट्रावरे और अमीनाता शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बर्किना फासो के कानून में ये लिखा हुआ है कि कोई भी फौजी लड़की, कोई भी फौजी अफसर हो या कमीशन, नॉन कमीशन, किसी से शादी नहीं कर सकता। इस पे सख्त किस्म की पाबंदियां हैं और पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त किस्म की सजा मिलती है। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे चूंकि एक बहादुर आदमी है, मुश्किलात से लड़ना जानता है और उसने इस शादी का फैसला कर लिया। जब आला हुकाम को पता चला कि इब्राहिम ट्रावरे और अमीनाता शादी करने वाले हैं और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया तो तुम दोनों को रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, एक आदमी जो मुसलसल मुल्क के लिए जंग लड़ रहा है, एक औरत जिसकी सारी कुर्बानियां अपने मुल्क के लिए हैं, वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती तो उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। लेकिन वो ख्वाहिश ही क्या जो इब्राहिम ट्रावरे का रास्ता रोक सके और इब्राहिम ट्रावरे ने हर कीमत पे शादी करने का फैसला कर लिया था और उसने कर ली। जब शादी का पता उनके ऑफिसर्स को चला तो उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और फिर वहीं से इब्राहिम ट्रावरे काजी के सामने, जस्टिस के सामने पेश होते हैं और खुद अपना केस लड़ते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, ये कहाँ का कानून है कि एक फौजी दूसरी फौजी से शादी नहीं कर सकता। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल होता है। अगरचे कि हम दुश्मनों से लड़ते हैं, हर वक्त हम हथियारों से लेस रहते हैं, हम हर वक्त गोलियों का सामना करते हैं, बम्बों के सामने से गुजर जाते हैं, टैंकों के अंदर रहते हैं, कभी हवा में दुश्मन से लड़ते हैं, कभी जंगल में लड़ते हैं और कभी दरियाओं में लड़ते हैं। लेकिन माय लॉर्ड, क्या हमें ये हक नहीं है कि हम मर्जी से शादी कर सकें? और फिर यहीं से दोस्तों, काजी ने उनकी बात सुनने के बाद उनकी शादी के फैसले को ओके कर दिया और फिर वहीं से इब्राहिम ट्रावरे के बच्चे भी पैदा हो गए। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसे लगी? अगर ऐसी स्टोरी मैं आपको सुनाता जाऊं तो आपको लगेगा कि यार क्या कमाल की चीज़ है, लेकिन नहीं, मैं ऐसी स्टोरीज नहीं सुना सकता। जब तक मेरे पास ऑथेंटिक डाटा नहीं होगा, मेरे पास न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स नहीं होंगे, दुनिया के टॉप मैगजीन इसकी गवाही नहीं देंगे, मैं ऐसा कंटेंट नहीं बना सकता। इसलिए कभी मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं व्यूज़ के लिए ऐसी वीडियोस बनाऊं जिससे सनसनी फैले, जिसके लोगों को चस्का लगे, जिसको लोगों की एंटरटेनमेंट हो। नॉट एट ऑल। जब भी वीडियो बनाऊंगा, ऑथेंटिक बनाऊंगा, जेन्युइन बनाऊंगा और इंफॉर्मेटिव बनाऊंगा। तो इसी उम्मीद के साथ क्या आप मेरे साथ रहेंगे? मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।